ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने वनवास के दौरान बहुत कष्ट उठाए। तो क्या माता सीता से भी ज़्यादा कोई कष्ट उठाने वाली थी? माता सीता से ज़्यादा कष्ट शायद उर्मिला ने सहे थे, क्योंकि उर्मिला ना सिर्फ 14 वर्ष तक अपने पति लक्ष्मण से दूर रही थी, बल्कि लक्ष्मण की दी हुई सौगंध के कारण उन्होंने अपनी आँख से 14 वर्ष तक एक आंसू तक ना टपकाया था। अगर देखा जाए तो उर्मिला का त्याग माता सीता के त्याग से भी ज़्यादा बड़ा था। त्याग और समर्पण की देवी थी उर्मिला। रामायण के अभी इतने रहस्य अनजाने हैं जिसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। रामायण एक अथाह सागर की भांति है, जिसमें डुबकी लगाने पर इसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। रामायण की घटनाओं का अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया गया है। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की तो बात सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी पात्र है जिसकी चर्चा विरले ही कहीं मिलती है। महाज्ञानी और विश्व विजेता रावण याद आता है, जो पंडित होते हुए भी राक्षस था। किंतु इन सभी मुख्य पात्रों के बीच हम लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को भूल जाते हैं। उसके दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं, जबकि शायद उसने देवी सीता से भी कहीं अधिक दुख झेला था। रामायण में देवी उर्मिला एक साधारण महत्व की तरह अंकित की गई है, जबकि सत्य यह है कि उर्मिला का त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। उर्मिला ने जो दुख सहे उस पर तो वो आंसू भी नहीं बहा पाई। बावजूद इसके रामायण में उर्मिला और उसके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसकी कि उर्मिला हकदार थी। जय सिया राम। राजा जनक की असीम सुंदरी कन्या और महाराजा दशरथ की पुत्र वधू देवी उर्मिला माता सीता की छोटी बहन थी। उनका विवाह भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के साथ हुआ था। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी एक पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की कि वो अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर सुख दुख की साथी बनना चाहती है, परंतु लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा के लिए वन जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहकर वन जाने से रोक लिया कि उसका अब उत्तरदायित्व यही है कि वह यहाँ अयोध्या में रहकर माताओं और पिता की सेवा करे। लक्ष्मण जी ने विकट क्षणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर खुद वनवास को चले गए। उर्मिला ने पूरे 14 वर्षों तक अपने पति के वियोग में जिंदगी बिताई। उर्मिला का वह उम्र का पड़ाव था जिस समय स्वच्छंद हिरणी की भांति कोई भी स्त्री अपने पति के साथ रहना पसंद करती है। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म ही था कि उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए उतनी हो ना सकी। उर्मिला के लिए सबसे अजीब स्थिति तो यह थी कि लक्ष्मण को दिए गए वचन के कारण वह आंसू भी नहीं बहा सकती थी। अगर उर्मिला पति के वियोग में आंसू बहाती और अपने दुख में डूबी रहती तो फिर परिजनों का ख्याल कैसे रख पाती। यह शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि किसी नवविवाहित स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों तक अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर आंसू ना बहाना कितना कष्टकारी होता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उर्मिला से वचन लिया था कि वह 14 वर्ष तक अपनी आँख से आंसू ना बहाएगी।
जब श्री राम जी के वनवास के बाद महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, तब भी अपनी वचनबद्धता के कारण उर्मिला नहीं रोई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना मुश्किल पड़ रहा होगा। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण के नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा, शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा सह पाए या ऐसा कर पाए। इसलिए अगर वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला त्याग और समर्पण की अतुलनीय और पवित्र स्त्री थी। उर्मिला का अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण जो कि अद्भुत था। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा हो ना सका। उर्मिला को वो स्थान नहीं मिला जिसकी कि वह पात्र थी।